वाह पट्टे, जल्दी छोड़ दिया, मैं डर गया, डर डर के उठाए, जल्दी छोड़ दिया। सुभान अल्लाह। पट्टे दाढ़ियां काट के बैठे, जन्नत में जाना है। आहा डार्लिंग, तुम्हारा जन्नत में जगा देते। रिवायात में आया दोज़खियों की निशानी कैसी होंगी, क्या होंगी? बोले वो दाढ़ी मुंडा होगा, कहते दोज़खी की निशानी है दाढ़ी मुंडा। माशाअल्लाह, सुभान। दोज़खी की निशानी है उन्हें दाढ़ी मुंडा होगा, कहते दाढ़ी मुंडा। पट्टे दाढ़ियां काट के और जन्नत में जाना है। फजर की नमाज पढ़े, अब मैं पूछा तो नहीं पढ़े, जोहर पढ़े नहीं पढ़े, असर पढ़े नहीं पढ़े, मगरिब पढ़े नहीं पढ़े, इशा पढ़े नहीं पढ़े, मगर जन्नत होना 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 होना। क्या प्यारी बात। जन्नत भी बोले अल्लाह, ये पूरे बदमाशा वजू करते नहीं, नमाज पढ़ते नहीं, मस्जिद को आते नहीं, दीन पे चलते नहीं, मेरे को दे दे, ऐसा बोल रही जन्नत नहीं। दोज़ख बोल रही है अल्लाह इनको मेरे को दे दे। अल्लाह जब तूने मुझे बनाया है तो मेरा भी तो पेट भरना ना मेरे मौला, ये मेरा निवाला है, ये मेरा निवाला है मेरे मौला, ये बदकार मेरा निवाला है। दोज़ख दुआ कर रही है अल्लाह इनको मेरे को दे दे। मेरे भाइयों, हम अपने पड़ोसी के साथ क्या मट्ठी अच्छा सुलूक करेंगे, अपने गांव वालों के साथ क्या अच्छी खिदमत करेंगे, हम खुद अपने आप के साथ हुस्न सुलूक नहीं कर रहे। अपने आप को हम दोज़ख के अजाब से नहीं बचा सक रहे, अपनी औलाद को दोज़ख के अजाब से नहीं बचा सक रहे, अपनी बीवी को दोज़ख के अजाब से नहीं बचा सक रहे। देखो पूरी बहनें बगैर बुरखे के बैठी हुई है, क्यों बैठी है? शौहर बुरखा नहीं पिनाना चाह रहा, क्यों नहीं पिना रहा? बोले बुरखा पहनी तो नहीं जन्नत में आती, मेरे को नहीं होना ही नहीं जन्नत में। हाँ रियल फैक्ट है, बुरखा नहीं पहनने वाली औरत जन्नत में नहीं जाती। जन्नत में वो औरत जाएंगी जो बुरखे का एहतमाम करेंगी, पर्दे का एहतमाम करेंगी, जो सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक जो अपने जिस्म को ढांप के रखेंगी, बुरखे में रखेंगी, पर्दे में रखेंगी, वो औरत के लिए जन्नत है। बेहया जिस्मों को दिखाने वाली, अपने लिबास को जाहिर करने वाली, अपने सिंगार को लोगों को बताने वाली औरत, खुदा की कसम ऐसी औरत के लिए जन्नत की खुशखबरी नहीं, दोज़ख की वईद आई है। दोज़ख के लिए जाएगी तो खुदारा अब एक शौहर, एक बाप, एक भाई, एक बेटा अपने घर की औरत को बुर्खा और पर्दा क्यों नहीं करवाता? इसीलिए नहीं करवाता क्योंकि वो नहीं चाहता कि उन्हें जन्नत में रहना। इन्हें बोलता मेरे को वहां हो रहा है, ये बेगम नहीं होना मेरे को, हो रहा होना मेरे को, इन्हें नहीं होना बोल रहा, इसलिए नहीं औरतों को बुरखा नहीं पिलाना। मगर मेरी बहनों से मैं ख्वाहिश कर रहा हूं, तुम्हारा शौहर नहीं पिलाया जान दो, वो पागल को छोड़ दो, तुम बुरखा पहनो। अल्लाह बेशक बुरखा पहनो, ये तुम्हारे लिए नजात का जरिया है, बख्शिश का जरिया है, शफात का जरिया है, रिज़ाए इलाही का जरिया है, सबब मग़फ़िरत है। खुदा राय मेरी माओ, अपनी औलाद को पढ़ाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ। बस अब आखिरी बात सुन लो, हदीस शरीफ में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाए, जब किसी का बच्चा हाफिज कुरान बनता, मैं मौलाना नजरुल हसन साहब से पूछा हजरत आपके मदरसे में कितने बच्चे? हजरत बोले 35। 35 लाख बोले, जैसा बोले 35, मेरा मुर्दा निकल गया। इतने बड़े आलिम, इतने बड़े साहिब जिनको पूरा हिंदुस्तान पहचानता, उनके मदरसे में ये कौम की हालत, ये अपने बच्चों को पढ़ाने तैयारी चाहिए। और हम लोग स्टेजों पे ठहर के वहाबी का मुर्दा निकाल रहे, उसका मुर्दा निकाल रहे, उसकी खबर खोद दे रहे, उन्हें काफिर है, उन्हें जहन्नमी है, बल्कि हम ढंडोरे पीट रहे। मगर उनके मदरसों में जाके देखो 3000 बच्चे हैं। कितने बोलो? 1500 बच्चे, 1000 बच्चे, 700 बच्चे, 800 बच्चे। उनका ने हमारे पास सालाना जलसा हुआ तो 2 बच्चे हाफिज बन रहे, 4 बच्चे हाफिज बन रहे, 3 बच्चे हाफिज बन रहे। और उनका ने 300 बच्चे हाफिज, 200 बच्चे हाफिज, 100 बच्चे हाफिज।
अब सऊदी अरब से हराम का, अरे हराम का ला रहा की हलाल का ला रहा की, पढ़ाना तो सही ना रे भाई। उनके पास एक मस्जिद है, 10 इमाम तैयार है, हमारे पास 10 मस्जिदा हैं, एक इमाम भी नहीं मिल रहा, ढूंढे तो। क्योंकि हम कौम को हाफिज नहीं बना रहे, आलिम नहीं बना रहे। हमारी मस्जिद में ना खतीब है, ना हमारी मस्जिद में इमाम है, ना हमारी कौम के अंदर रहबर है। इतनी बुरी हालत हमारी हो गई है, इसलिए हमारी पूरी मस्जिदों पे उनका कब्जा, उनका कब्जा, उनका कब्जा। रास्ते में कहीं रुक के नमाज पढ़ना बोले तो 40 मरतबा हैबत हो रही, कौन है की, क्या आएगी, क्या कर रहा है की, क्या नहीं किया। मेरे प्यारो, अल्लाह के वास्ते समझो, अहले सुन्नत और मुसलमान बहुत बदतरीत की तरफ जा रहे हैं। अपने आप को संभालो मेरे भाइयों। रसूल मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाए, एक लड़का हाफिज कुरान जब कब्रिस्तान में कदम रखता है, कहां पर बोलो, कब्रिस्तान में, हालांकि वहां उसकी अम्मा है ना बाबा है, कोई भी नहीं है, वो मोहल्ले वाले बोले फातिहा पढ़ो बोले तो गया साथ में, कब्रिस्तान में दुआ पढ़ो बोले तो गया साथ में, जाके कब्रिस्तान में कदम रखा। हाफिज कुरान के कदम रखते ही पूरे कब्रिस्तान के अजाबी मुर्दों पे से अजाब उठा लिया जाता है। ये है हाफिज कुरान की बरकत, ये है हाफिज कुरान की। ये छोड़ के हम लोग, और कसम खुदा की, और एक बात सुन लो, या इतने बच्चे बैठे हुए, इनको तुम डालो, इनके अंदर बड़े बड़े जय्यद हाफिज कुरान बैठे हुए, अपनी कौम के बड़े बड़े उलमा बैठे हुए इनके अंदर, अपनी कौम के इमाम बैठे हुए इनके अंदर, इल्म हदीस के इमाम, इल्म फिक़ह के इमाम है। मैं, हमारे नज़रुल हसन साहब मेरे घर को तशरीफ लाए, मैं स्कूल चलाता हूँ, मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल चलाता हूँ। स्कूल के अंदर मैं बच्चों को ढूंढ ढूंढ के चुन चुन के निकाला, 70 बच्चे मेरे स्कूल के अंदर हिफ्ज कर रहे, इंग्लिश मीडियम स्कूल है उसमें हिफ्ज करवा रहा हूँ, 70 बच्चे मेरे पास हिफ्ज कर रहे, खाली मेरी हिफ्ज की क्लास में, हिफ्ज की क्लास में 70 बच्चे, मेरे स्कूल में 700 बच्चे। मैं बच्चों को चुन चुन के निकाला, 8 साल का, 7 साल का, 9 साल का, 10 साल का, 6 साल का, 5 साल का, हाफिज कुरान बन गया। और ऐसे हाफिज कुरान बने साहब, एक ही वक्त में 5-5 पारे सुना रहा। उनमें मेरा एक बेटा भी है, मेरे बेटे को मैं तरावी सुनाने के वास्ते लगाया, कितने पारे, अब हर जो है रात में 3 पारे तरावी सुनाएगा, 3 पारे, 10 दिन में मुकम्मल कुरान। मैं उसकी फोटो डाल रहा हूँ मस्जिद के कमेटी वालों को, मेरा बेटा सुना रहा था, अरे मौलवी साहब अभी न को दाढ़ी नहीं आई ना, अभी न को दाढ़ी नहीं आई, बोल रही खौम, अरे मैं बोला बालिग होगा रे, इतने बच्चे हाफिज बन गए, दाढ़ियां नहीं आए, मुछियां नहीं फूटे, हाफिज कुरान बन गए। 5-5 पारे तरावी सुना रहे, 3-3 पारे तरावी सुना रहे, एक बैठक बैठ गया, 10 पारे सुना रहा। ऐसे हीरे हमारी कौम में है, मगर हम इनको पहचानने के बजाय बाहर रोडों पे खेलने में लगा दिए, जुआ खेलने में लगा दिए, मैदानों में लगा दिए, हम इनको जो है ले जाके इधर उधर गंदे हालात में बर्बाद कर दिए, कौम को पूरा बर्बाद कर दिया, हमारे बच्चों को पूरा। अल्लाह का वास्ता मेरे भाइयों, अपनी औलाद को बर्बाद मत करो, तबाह मत करो, अपने बच्चों को पहचानो, अपने तुम्हारे घरों में ही रहे जी। हर एक के घर में इतनी औलाद तो कम से कम है, एक एक बच्चा तो कम से कम तुम्हारा हाफिज कुरान आलिम दीन बना। रसूल अल्लाह फरमाए, हाफिज कुरान कब्रिस्तान में कदम रख दे तो कब्रिस्तान के अजाबी मुर्दों से अजाब उठा लिया जाता है, और जब आलिम दीन कदम रख दे तो अल्लाह अजाब उठा लेता है। हाफिज कुरान वापिस निकला, अजाब वापिस आ जाता, मगर आलिम दीन कब्रिस्तान में कदम रखा, वापिस निकला, अजाब वापिस नहीं आ रहा। 1 दिन हो गए वापिस नहीं आया, 2 दिन हो गए वापिस नहीं आया, 4 दिन हो गए वापिस नहीं आया। हमने पूछा कब तक नहीं आएगा? हदीस शरीफ उठाकर देखो, फरमाया जाता है आलिम दीन की कदम की बरकत यह है 40 दिन तक अल्लाह का अज़ाब वापिस नहीं आता। 40 दिन तक अज़ाब। ये है हमारे बच्चों की शान अगर हम उनको आलिम दीन बना दें, ये है हमारे बच्चों की शान अगर हम उनको हाफिज कुरान बना दें, दीनदार बना दें।
खुदा राय मुसलमानों, अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता, अपने बच्चों को दीनदार बनाओ, इल्म वाला बनाओ, अखलाक वाला बनाओ, कुरान हदीस की तालीम के मुताबिक जिंदगी गुजारो। वमा अलैना इल्लल बलाग वल्हम्दुलिल्लाह।